अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक उर्दू में आपको खुश आमदीद। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अपने मुखालफों के साथ झगड़ों से फुर्सत मिलती तो हमारे लिए इल्मी और रूहानी मालूमात का वो ज़ख़ीरा छोड़ते जिसे दिल बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल ना होते। शर्ह तारुफ़ में है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्रे आरिफ़ा हैं। आपके हक़ाइक़ आमेज़ कलिमात किसी दूसरे से बयान नहीं हुए और आपके बाद भी कोई शख्स बयान नहीं कर सकेगा। हत्ता कि एक दिन आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। इसी मजलिस में एक शख्स मौजूद था जो दाल बिजमनी के नाम से मशहूर था। आपने फरमाया, ये शख्स बड़े लंबे चौड़े दावे करता था, मुझे इसके दावे कभी भी अच्छे न लगे। चुनाचे वो मजलिस में खड़ा हो गया और कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, तुम सिर्फ़ फ़िक़्ह और दनाई के मुतालिक सवाल करना, इम्तिहान और आजमाइश काबिलियत के मुतालिक बात ना पूछना। दाल्ब ने कहा, अब आपने मुझे इसका पाबंद बना लिया है, चुनाचे आप बताएं कि आपने अपने परवरदिगार को देखा है। फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने परवरदिगार की इबादत करूं और उसे ना देखूं। उसने कहा, आपने उसे कैसा पाया? आपने फरमाया, आँखों के मुशाहिदे से तुम उसे नहीं देख सकते बल्कि बसीरत क़ल्ब और हक़ाइक़ को एकांत से देख सकते हो। वो वाहिद है, कोई उसका शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो बेनज़ीर बेमिसाल है, उसका कोई मकान नहीं और ना वो किसी ज़माने का पाबंद है। उसे हवास से पहचाना नहीं जा सकता और ना उसे दूसरे इंसानों पर क़यास किया जा सकता है। दाल्ब ये बातें सुनकर चीखने लगा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो कहने लगा, अब मैंने अपने खुदा से अहद कर लिया है कि किसी से इम्तिहान व आजमाइश सवाल नहीं करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।